लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोटों से गिर गया। नमस्ते, मैं हूं निशांत। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। नोटिफिकेशन आया है सर। हाँ। जो नोटिफिकेशन आया है 2023 वो तो प्रक्रिया है ना, कमेंसमेंट। हाँ, तो ये तो एक प्रोसेस है। कानून जो अभी हम लोग अमेंडमेंट के लिए अभी ला रहे हैं, तो पुराने कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय ना बने। एनडीए के पास 298 सांसद हैं, चाहिए थे 352। बिल पर 528 सांसदों ने वोट किया। इसका 2/3 352 होता है, लेकिन बिल के समर्थन में 298 वोट ही मिले। एनडीए के पास 293 सांसद है। भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई है। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। 24 साल बाद कोई सरकारी बिल सदन में गिरा है। 2002 के आतंकवाद निवारण बिल यानी पूटा के बाद संसद में पराजित होने वाला यह पहला सरकारी विधेयक है। 1990 के संविधान 64वां संशोधन बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है। अब समझते हैं महिला आरक्षण और परिसीमन का कनेक्शन क्या है। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल था। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे कहा जा रहा है, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि यह अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। यह काम एक परिसीमन आयोग करता है। पहले तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किन इलाकों में सीमाएं क्या होंगी, उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा यह बड़ा संवैधानिक प्रयास जरूरी बहुमत के अभाव से रुक गया। सरकार को 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 298 मिल सके, जिससे बिल 54 वोटों से गिर गया। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार सदन में किसी बिल को पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों ही अगली जनगणना तक टल गए हैं, जिसका असर सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।